Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, मैथ्स पैडागोजी के वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपकी सी टेट, एच टेट, यूपी टेट सभी टेट में पूछे जाते हैं. सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ये किया है ब्रह्मगुप्त ने. प्राथमिक कक्षाओं में यानी प्राइमरी जो क्लास होती है उनमें गिनती सिखाने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये होता है अबेकस. स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है तो ये होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना. क्लियर. करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया एनसीईआरटी के द्वारा. ठीक है डियर, एनसीईआरटी. अगला है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है. ये किसने कहा? तो ये डेफिनेशन दी है डटन ने. तो डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लेना. प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है तो ये होता है व्यवहारिक. बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए. किसने कहा? तो ये किया है डेविड व्हीलर ने. गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो ये होता है विज्ञान में. इकाई उपागम यानी यूनिट अप्रोच जो है किस गणितक से संबंधित है? तो ये है मॉरिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं. किसका कथन है? तो ये कथन है प्लेटो का. गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो ये मिलता है संश्लेषण विधि के द्वारा. गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो ये है संश्लेषण विधि. नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो ये होता है विश्लेषण विधि के द्वारा. किस विधि द्वारा प्राप्त शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न करती है? तो ये करती है आगमन विधि के द्वारा. और एक बार फ्रेंड्स सभी जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को. ओके. नेक्स्ट है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो ये कथन है मेकन तथा राइब्स का. ठीक है. पाई कैसी संख्या है? तो पाई इस तरह की संख्या होती है. तो कैसी संख्या है पाई? एक अप्रिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर. गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तार्किक. शून्य की खोज जो है किसने की थी? जीरो की यानी शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने. शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया है ब्रह्मगुप्त ने. खोज की है आर्यभट्ट ने, प्रयोग किया है ब्रह्मगुप्त ने. गणित की प्रकृति होती है तार्किक. त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है तो कितना होता है? 60 के एंगल होते हैं तो 180. ठीक है. अंत कोण का योग होता है 180 डिग्री. पंचभुज के सभी कोण अंत कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पेंटागन एंगल आपको पता है ना, इस तरह से होता है. ठीक है. तो इसके जो कोण होते हैं अंत कोण, तो इसका ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180. तो n मतलब पंच है ना, पंचभुज मतलब जिनकी सरल जो 5 भुजाएं होती हैं ना समान होती हैं. 5 - 2 इंटू 180. तो 5 में से 3 गए, 3 इंटू 180 तो 540. तो अंत कोणों का योग कितना आ गया? 540 डिग्री है ना. 540 डिग्री जो है इनका योग होता है. विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु. यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? तो ये है रोजर बेकन. तो ये किसका कथन है? रोजर बेकन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है R.A. फिशर.
गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ये प्लेटो माने जाते हैं। प्लेटो। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? जैसे हासिल आपको पता ही है ना, जैसे ये हो गया, सपोज करो ये वाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये छोटा है तो आप इसे हासिल ले लेते हो, है ना, एक हासिल ले लिया, 13 बन गए, 13 में से 8 गए, है ना, ऐसे। तो आप इस तरह से मतलब इसको हासिल जब लेते हो तो हासिल लेने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई श्रीधर के द्वारा, ठीक है। हासिल को हम बोरो भी कहते हैं। ओके, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये है 1, सबसे छोटा नंबर है ये, अगर बात किया जाए प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर्स में। क्लियर? आगे है पाई, यानी इस तरह की पाई होती है ना, या आप इसको भी इस तरह से कर सकते हो। कई बार ये भी लिखा होता है 3.14, मतलब इसकी ना पाई की ये वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये भी होती है, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? आर्यभट्ट प्रथम ने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये है 2। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जिनका खुद का टेबल होता है, वो किसी के टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। अगर पूर्ण संख्या पूछी जाए सबसे छोटी, तो वो है 0। पूर्ण होता है डियर होल नंबर, तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF जो है कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए 2 अभाज्य संख्या, यानी आपने एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, है ना, तो जो है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 1 कॉमन है ना, तो 1 जो है, कभी भी देखना 2 अभाज्य संख्याओं का जब आप HCF निकालोगे तो कॉमन फैक्टर कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, होल नंबर, तो ये है 0। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत होती हैं रैशनल नंबर के बीच में। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं मतलब जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम इनको टोटल कर लेते हैं तो 28 आता है। तो इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, तो ये है गणनाओं का। एग्जाम्पल टू रूल, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना, किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये है आगमन विधि से। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है मापन से। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है खोज करना, इसको हम डिस्कवर मेथड भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जीवन की किस विधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है, यानी विजुअल एड? वो है श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये है प्रभावशाली मनोविज्ञान। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो ये है मानसिक। उपलब्धि परीक्षण, निदानिक परीक्षण में अंतर है, तो ये है उद्देश्यों का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है, तो ये है प्रत्यक्ष अनुभव। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो ये होता है आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का और विश्लेषक सोच का। गणित में किस विधि से हम जो है प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये लेते हैं हम निगमन विधि में। एनसीएफ 2005 के विजन स्टेटमेंट के अनुसार गणित स्कूली गणित एक स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्र और एल्गोरिथम को याद करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये है छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करे। तो ये हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। क्विज ऑफ द डे 11 × 12 × 13 × 14 × 15 × 16
में इकाई का मान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जो भी आपके आंसर निकल कर आते हैं वो आप लिखिए क्विज ऑफ द डे, और आंसर जो भी है वो आप सोल्व करके जो है कमेंट में बताइए। ओके डियर, तो ये आज का क्वेश्चन है, और जो भी आपको कुछ पूछना है तो यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।